गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। कोनिक सेक्शन का जो पहला पार्ट है पैराबोला, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पैराबोला होता क्या है। सबसे पहले कोनिक सेक्शन होता क्या है। ठीक है ना। कोनिक सेक्शन कितने कितने पार्ट होते हैं, उसमें पैराबोला क्या है। आज तो सिर्फ पैराबोला के बारे में ही कुछ पढ़ेंगे, फिर अगला वीडियो में मतलब 2-3 वीडियो में हम लोग पैराबोला को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग इलिप्स पे आएंगे, फिर आपका हाइपरबोला पर आएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कोनिक सेक्शन क्या है। देखिए, कोनिक सेक्शन एक कोनी का सेक्शन है। ठीक है ना। कोनी को हम सेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ निकलता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब इसी से निकलता है। मान लिया जाए कि मेरे पास ये कोनिक है। ठीक है ना। ये मेरे पास कोनिक है। ठीक है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा बेंड होके काटा, ठीक है ना, तो ये जो निकला इसी को हम लोग इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स बोलते हैं। ठीक है ना। इसको मैंने इससे काटा और या फिर इसको मैंने ऐसे काटा। ठीक है ना। ये हाइपरबोला होगा। ठीक है। और ये पैराबोला होगा। ठीक है ना। तो कोनिक का पार्ट है, आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई कोनिक बना के आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले कि लोकस के केस में क्या होता है, कोनिक का पैराबोला का डिफिनीशन तो डिफिनीशन क्या होता है, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग है, ये मूविंग इन अ सच अ वे, इन such a way that it is always at a same distance from a fixed point and a fixed line। एक चीज़ और यहाँ पे, फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन should not pass through at a common point। मैं इसको अभी डिफाइन करता हूँ कि ये कैसे होता है। मान लिया जाए कि कोई मूविंग पॉइंट है। ठीक है ना। इसका एक फिक्स्ड पॉइंट से, मान लीजिए ये फिक्स्ड पॉइंट है, उसका एस नाम देते हैं, मूविंग पॉइंट के पी नाम देते हैं, और फिक्स्ड लाइन, मान लीजिए ये लाइन है तो इस लाइन से देते हैं, ये एम हो गया। ठीक है ना। फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इसका रेशियो हमेशा 1 होना चाहिए या फिर दोनों सेम होना चाहिए। रेशियो 1 आएगा, यानी पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी या फिर पी एस इक्वल टू पी एम, यानी सेम होना चाहिए। मैंने स्टेटमेंट में सेम होना लिखाया है। ठीक है ना। तो पी एस अपॉन पी एम अगर हो गया तो वो पैराबोला का केस करता है। यही जो रेशियो है वो इसेंट्रिसिटी कहलाता है। पैराबोला के केस में वो 1 होता है। फिलहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग इस पर देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है ना। यहाँ हुआ एक, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हुआ तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस हुआ तो ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ तो ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ तो ये डिस्टेंस हुआ। अब इस चीज़ को जब हम लोग एक मूविंग पॉइंट को हम लोग कर्व बनाते हैं तो ये पैराबोला का कर्व बनाता है, ऑलमोस्ट पैराबोला का कर्व बनाता है। आप लोग इसको समझ जाइएगा कि ये पैराबोला का कर्व होता है। यहाँ पर मिल नहीं पाया। ठीक है ना। और ये जो पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, और इस लाइन को ही हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। और एक ऐसा लाइन जहाँ पे ये कट करे, ठीक है ना, ये कट करे, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, और ये पॉइंट हो गया। ये फिक्स्ड लाइन पर जो पॉइंट होता है वो होगा, ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। तो अब इसके बारे में हम